कर सकते हैं। 34वां सूत्र देखिए, बोलिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, मन को एकाग्र करने का ये एक उपाय है। प्राणस्य, प्राण का। प्रच्छर्दन, जोर से बाहर फेंक देना, नासिका से जोर से प्राण को बाहर फेंक देना, इस तरह से, ठीक है। तो जोर से वायु को फेंक देना, और विधारणम, उसको रोक देना, मतलब प्राणायाम। प्राणायाम तो सुना है ना, कुछ कुछ करते भी होंगे, पर प्राणायाम के नाम पे कई घोटाले भी कर रहे हैं। नाम प्राणायाम का लेते हैं, कुछ और सिखाते हैं। उससे बच के रहें, नकली माल से सावधान। जो असली चीज बेचते हैं ना, वो ऐसी सूचना निकालते रहते हैं, नकली माल से सावधान। इस नगर में हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है, एक ही असली ब्रांच, पहली और आखिरी यही है, यहीं से माल खरीदें, ट्रेडमार्क देखकर माल खरीदें, नक्कालों से सावधान, ऐसी बहुत सारी सूचना निकालते। तो जो अच्छी क्वालिटी का माल होता है ना, उसको देख करके कुछ लोग फिर उसका डुप्लीकेट माल भी बनाते हैं, उसके नाम से, बहाने से वो भी बिक जाता है। तो जब डुप्लीकेट माल बिकता है तो असली वाले को दिक्कत होती है, उसका धंधे का नुकसान होता है, इसलिए वो ऐसी सूचनाएं निकालता है कि नकली माल से सावधान रहें। ठीक है ना। तो योग, प्राणायाम, ये भी बहुत अच्छी चीज है, ऊंची चीज है। तो यहां भी डुप्लीकेट माल बिक रहा है, इसलिए मैं भी सूचना दे रहा हूं, नकली माल से सावधान। प्राणायाम ठीक से करना, असली वाला करना, नकली वाला नहीं करना, उससे वो लाभ नहीं होगा जो असली से होता है। तो असली माल में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, प्राण को जोर से फेंकना और उसको रोकना, विधारणम, रोकना। तो जैसे वायु को हमने नाक से जोर से धक्का मार के बाहर फेंक दिया, ऐसे निकाल के उसको बाहर ही रोक दें। यथाशक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी क्षमता हो उतनी देर रोकना। पड़ोसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, ये 20 सेकंड रोकता है मैं 30 रोकूंगा, ऐसे नहीं। कंपटीशन का काम नहीं है ये, पर्सनल काम है, व्यक्तिगत काम है। तो प्राण को बाहर फेंक देना और रोक देना, उससे मन एकाग्र होता है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। ये एक उपाय है मन को एकाग्र करने का। आप कभी करके देख लीजिएगा। कभी आपके दिमाग में कोई विचार घूम रहा है और आपका ध्यान का समय है और आप ध्यान करना चाहते हैं और वो संसारी विचार हट नहीं रहा, आप उसको हटाना चाहते हैं, वो हटता नहीं, फिर वही बार बार वही घूम रहा है। तो उस समय ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ये प्राणायाम वाला, जोर से प्राण को फेंकें और उसको रोक दें, तो वो विचार हट जाएगा, आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। प्राण और मन का संबंध है, इसलिए प्राणायाम करने से मन कैसे नियंत्रण में आएगा, क्योंकि प्राण और मन का आपस में एक संबंध है। आप में से किसी ने एनसीसी की ट्रेनिंग ली है? एनसीसी ली है ना, उसमें फायरिंग सीखी होगी, बंदूक चलाना। तो जब बंदूक चलाते हैं तो सांस रोकते हैं कि नहीं? रोकते हैं ना। क्यों रोकते हैं? उससे निशाना ठीक जमता है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, इसलिए वहां सांस को रोकना पड़ता है। तो जैसे वहां सांस को रोकते हैं, वहां बाहर निशाना लगाते हैं, यहां अंदर निशाना लगाना है, बस बात तो एक ही है। यहां भी निशाना लगाना है, मन की एकाग्रता वहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए। तो जैसे बाहर के निशाना लगाने के लिए बंदूक से वहां मन को रोकने के लिए प्राण को रोकते हैं, ऐसे यहां भी अंदर मन को रोकने के लिए प्राण को रोकना है। तो प्राणायाम करने से फिर मन एकाग्र हो जाता है और आप अपने मन को ईश्वर में टिका सकते हैं। तो ये उसका एक उपाय हुआ। ठीक है।
अब 35वां सूत्र देखिए अगला। यहां कई सूत्र हैं जिनमें छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे, प्रारंभिक स्तर के उपाय, प्राइमरी लेवल की प्रैक्टिसेस।